अमेरिका में ट्रंप राज का खात्मा हो चुका है, भले ही वो माने या ना माने। जो बाइडेन 20 जनवरी को शपथ लेंगे और इसके बाद उन्होंने संकेत दे दिए हैं। उनके एजेंडे पर खास तौर पर ये बात मुख्य तौर पर रहेगी कि अमेरिका की बीते दौर में जो छवि खराब हुई है उसे सुधारने के लिए वो भरपूर कोशिश करने जा रहे हैं। चलिए जानते हैं उनके सामने आखिरकार बड़ी चुनौतियां है क्या। बाइडेन के सामने चुनौतियों की भरमार। अगले 100 दिन तय करेंगे अमेरिका किस तरफ जाएगा। पेरिस समझौते में दोबारा शामिल हो सकता है अमेरिका। WHO से रिश्ते कर सकते हैं बहाल। चीन से कम कर सकते हैं ट्रेड वॉर। दक्षिण चीन सागर में चीन के दावों पर बने रह सकते हैं मतभेद। अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन ने संकेत दिए हैं कि वे देश के खराब हो चुकी छवि को सुधारने के लिए तेजी से काम करेंगे। अमेरिका की डिप्लोमेट, इंटेलिजेंस और मिलिट्री सर्विस से जुड़े लोगों को सम्मान दिलाना उनकी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है। बदलाव की ओर अमेरिका। दूसरे देशों के साथ अमेरिका के रिश्तों के लिए खासतौर से ज्यादा सदा हुआ और सहानुभूति पूर्वक रवैया अपनाया जाए। अमेरिका में बदलाव का यह संदेश दुनिया की नई राजधानियों में सुनाई दे सकता है। यही संदेश बाइडेन ने वोटर्स को दिया था, जिसने उन्हें डोनाल्ड ट्रंप पर निर्णायक जीत दिलाई थी। यह दुनिया में अमेरिका की असरदार वापसी का संकेत है। पेरिस समझौते में दोबारा शामिल हो सकता है अमेरिका। ऐसा बहुत कुछ है जो बाइडेन अपने शासन के पहले 100 दिनों में कर सकते हैं। वे जलवायु परिवर्तन पर किए गए पेरिस समझौते में दोबारा शामिल होने का इरादा पहले ही जाहिर कर चुके हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि क्लाइमेट चेंज का मुद्दा उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सबसे अहम होगा। WHO से भी रिश्ते बहाल कर सकता है अमेरिका। बाइडेन ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अमेरिका के रिश्ते दोबारा बहाल करने के अपने इरादे का भी ऐलान कर दिया। यह दिखाता है कि अमेरिका भी कोरोना वायरस से हो रहे विनाश को रोकने के लिए दुनिया के बाकी देशों के साथ शामिल हो जाएगा। बाइडेन से उम्मीदें। बाइडेन से यह उम्मीद भी की जा सकती है कि वे लोकतांत्रिक देशों का एक शिखर सम्मेलन बुलाएं। इसमें चीन, रूस, सऊदी अरब या तुर्की, जहां भी मानवाधिकारों के हनन के मामले सामने आ रहे हैं, उन्हें उजागर करने के लिए अमेरिका को फिर से तैयार करे। इसी के साथ ईरान के साथ परमाणु समझौते को दोबारा अमल में लाने के रास्ते तलाशें। परमाणु हथियारों को सीमित करने के लिए न्यू स्टार्ट संधि स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी के लिए रूस को तैयार करे। उम्मीद है कि बाइडेन यमन में गृह युद्ध में सऊदी अरब के दखल को अमेरिकी समर्थन खत्म कर देंगे। सीनेट में रिपब्लिकन्स के बहुमत से मुश्किल होगी। टीम बाइडेन की बातों से ऐसा लग रहा है जैसे वे देश की विदेश नीति के अनुभवी और पेशेवर लोगों को जिम्मेदारी सौंपेंगे। अगर ट्रंप की रिपब्लिक पार्टी सीनेट में बहुमत बनाए रखती है तो बाइडेन की ओर से की गई नियुक्तियों को उनकी मंजूरी की जरूरत होगी। इसमें रिपब्लिकन्स अड़ंगा लगा सकते हैं। इन मुद्दों पर ट्रंप जैसे होंगे बाइडेन। डेमोक्रेट के बहुमत वाली सीनेट भी अमेरिकी नीतियों में बड़े नाटकीय बदलाव नहीं करेगी। बाइडेन चीन के साथ ट्रेड वॉर कम कर सकते हैं, लेकिन 5G नेटवर्क या दक्षिण चीन सागर में चीन के दावों जैसे विवादास्पद मुद्दों पर मतभेद बने रहेंगे। ट्रंप सरकार की ओर से रूस पर लगाई गई पाबंदियां बाइडेन के राज में भी हटाने की उम्मीद नहीं है। ट्रंप के कार्यकाल में उत्तर कोरिया को लेकर अमेरिका के रुख में काफी बदलाव आया था। इजराइल फिलिस्तीनी विवाद के प्रति भी ट्रंप का नजरिया एक तरफा था। हालांकि इन मुद्दों पर अमेरिका को इससे फर्क नहीं पड़ता कि व्हाइट हाउस में कौन है। नई जंग में उतरने से बचेंगे। इस बात की पूरी उम्मीद है कि बाइडेन विदेश में चल रहे युद्धों को हटने और किसी नई जगह जंग में शामिल न होने की ट्रंप की नीति जारी रखेंगे। हालांकि वे इस तरीके के फैसलों में अपने सहयोगियों की चिंताओं का ध्यान रखेंगे। कारोबार के मसले पर बाइडेन निश्चित रूप से ट्रंप के रास्ते पर नहीं चलेंगे। ट्रंप ने कारोबारी शुल्क लगाते समय दोस्त और प्रतिद्वंदियों का भेद खत्म कर दिया था। यही वजह है कि अधिकतर नाटो सहयोगी और यूरोपीय संघ के सदस्य ट्रंप के सत्ता से बाहर होने की खुशी मनाएंगे। बाइडेन की राह आसान नहीं। हालांकि बाइडेन की राह आसान नहीं होगी, क्योंकि अब दुनिया वैसी नहीं है जैसी 2016 में थी। न ही यह उस स्थिति में वापस जा सकती है। उत्तर कोरिया के मसले को सुलझाने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने और चीन की आक्रामकता का मुकाबला करने के लिए नए नजरिए की जरूरत है। इसके अलावा बाइडेन को ब्राजील में दक्षिणपंथी राष्ट्रपति और वेनेजुएला के तानाशाह को भी डील करना है। पाबंदियों को बनाए रखते हुए रूस के साथ परमाणु हथियारों में कमी लाने पर बातचीत करनी है। अपने कट्टर दुश्मन ईरान के साथ समझौते को फिर पटरी पर लाना है। दोराहे पर खड़े हुए सहयोगी देश।
यह समझा जा सकता है कि अमेरिका के सहयोगी देशों को इस बात का शक है कि ट्रंप का जाना वाकई बेहतर है। ट्रंप सत्ता में रहने की चाह में गलत टिप्पणियां करते आए हैं, लेकिन उम्मीद है कि बाइडेन हैरिस एडमिनिस्ट्रेशन कम से कम पिछले 4 साल के अस्थिर और बेकार की वजहों से चर्चा में रहे शासन को खत्म कर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। तो जो बाइडेन ने भी अपनी चुनौतियों पर साफ तौर पर इजहार कर दिया है कि क्या उनके मुख्य एजेंडे पर रहने वाला है। एक तौर पर कहें तो उन्हें अर्थव्यवस्था पटरी पर लानी है, बेरोजगारी को भगाना है और कई ऐसे अहम मुद्दे हैं। चीन और ईरान जैसे देशों के साथ अपने संबंधों को एक लाइन तक लेकर जाना है। तो ये बड़ी चुनौतियां जो बाइडेन के सामने रहेंगी। अब देखना ये होगा कि बाइडेन इन चुनौतियों से पार कैसे पाते हैं। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।